जय बद्री विशाल। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आचार्य इंद्रमोहन इस्टवाल आपके अपने चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जिनका राहु खराब चल रहा है, जो राहु से पीड़ित हैं, जिनकी जन्म कुंडली में राहु की सिचुएशन ठीक नहीं है, उनकी महादशा अंतर्दशा चल रही है। राहु खराब है जिनकी कुंडली में, हो सकता है कि किसी की कुंडली में राहु अच्छे भी फल दे रहे हों। ग्रह कभी भी कोई अच्छा नहीं होता है प्रॉपर, और कोई बुरा नहीं होता है। उनकी जो कुंडली में सिचुएशन है, देवगुरु बृहस्पति भी बहुत खराब फल दे सकते हैं, राहु भी बहुत अच्छा फल देते हैं। यदि मैं उनके विषय में बात कर रहा हूं जिनकी जन्म कुंडली में राहु अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, जो राहु से परेशान है। सबसे पहले राहु के विषय में जान लीजिए। राहु सिर है, केतु धड़ है। एक ही शरीर के दो पार्ट्स हैं ये। राहु कृष्ण वर्ण के हैं, केतु धूमे के धूम्र वर्ण के हैं। ये एक छाया ग्रह हैं। इनके पास किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। जैसे कि मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, सिंह राशि के सूर्य हैं, वृषभ राशि के शुक्र हैं। ये किसी भी राशि के स्वामी नहीं हैं। बहुत डिटेल से जानने का प्रयास कीजिए। बहुत प्यार से मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि जिनका खराब राहु है वो इस वीडियो को एक बार भी देख लें तो उनको राहु से संबंधित कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। राहु अपनी दशा में, अपनी अंतरदशा में, लग्न में, खराब सिचुएशन में, जिनकी कुंडली में है, कैसे प्रभाव देते हैं, कैसे पूरी जीवन को, लाइफ को अस्त व्यस्त कर देते हैं। मैंने कहा था कि राहु सिर का हिस्सा है, बाकी पूरी बॉडी पर उनका नियंत्रण नहीं है। लेकिन जहां उनका नियंत्रण है, हमारे मस्तिष्क पर, पूरे मस्तिष्क को, ऑर्गन्स को, हमारी इन पार्ट्सों को जो ऊपर है, कैप्चर कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं जब वो खराब होते हैं जन्म कुंडली में। अब वो कार्य करते कैसे हैं, बहुत डिटेल से जानने का प्रयास कीजिए। और मैं बहुत डिटेल से समझा रहा हूं। जो सिर के ऊपर हमारा जो सिर है, सिर में जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, हमारी आंखें हैं, हमारी नाक है, हमारा मुंह है, हमारे कान है, हमारा ब्रेन है, हमारे बाल हैं, हमारी जिह्वा है, हमारे दांत हैं। एक एक पार्ट्स पर उसका प्रभाव हो जाता है, पूरा कंट्रोल हो जाता है। राहु की डेफिनेशन समझ लीजिए कि जब राहु खराब होते हैं तो वो व्यक्ति किसी को भी अच्छा उस पीरियड्स में नहीं लगता है। कुछ भी काम करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मस्तिष्क, आपने कभी किसी को नशा करते हुए देखा या नशे के बाद की सिचुएशन देखी है? या आप कोई भी नशा करते हैं या कोई नशीली चीज, विषैली चीज आपने खा ली तो क्या होता है, ब्रेन से हमारा कंट्रोल हट जाता है। वैसे ही राहु की महादशा में होता है, खराब राहु के कारण वैसे ही होता है। अपने ब्रेन पर एक तो हमारा कंट्रोल नहीं होता है। कानों पर कैसे कंट्रोल होता है, कानों का सुनने का काम होता है। यदि कोई आपसे कोई बात कह रहा है तो आप उसका डबल मीनिंग लेते हैं, आप उसके दो दो अर्थ लगाते हैं, और लास्ट में फाइनल में जाकर के ऐसा अर्थ लगता है कि ये नेगेटिव ही मुझसे बात कर रहा है, आप नेगेटिव अर्थ उसका लगाते हैं। यदि आप मुख से बात कर रहे हैं तो कोई भी बात आपकी किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी, या हो सकता है कि आपका इंटेंशन बहुत अच्छा हो लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि राहु का प्रभाव हमारे इन पार्ट्सों पर होता है, पार्ट्स पर होता है, तो ये कार्य सब अच्छे नहीं लगते हैं। आंखें, दृष्टि तो अच्छी होती है, दृष्टि तो रहेगी, लेकिन हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, देखने का नजरिया बदल जाएगा, तरीका बदल जाएगा। जिह्वा का, कभी कभी राहु की दशा में जिह्वा का स्वाद खराब हो जाता है। आंखों से, नाक से, जिह्वा से, कान पूरे राहु के जब कैप्चर में आ जाते हैं तो कुछ भी आदमी अच्छा नहीं करता है। जब आदमी अच्छा नहीं करेगा तो किसी को अच्छा लगेगा भी नहीं। बालों की हम बात करते हैं, जिसका राहु खराब होता है उसको हर चीज में
टूटे हुए बाल नजर आते हैं। अपने वॉलेट में देख लीजिए, खाने में, अपने कपड़ों में, हर जगह बाल नजर आते हैं, औरों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि राहु की महादशा में बाल कम होने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, क्योंकि इस पूरे जो हमारा जो मस्तिष्क है, गले से ऊपर का भाग है, वहाँ पर राहु का पूरा नियंत्रण हो जाता है। स्वप्न आते हैं, मस्तिष्क का काम है ना, मन का काम है, विचारों का काम है, थॉट्स के ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाता है, ब्रेन के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। नींद नहीं आती है, नींद बहुत कम आती है, यदि आती भी है नींद तो बुरे स्वप्न आने लगते हैं, बहुत डरावने सपने आते हैं जिनका राहु खराब होता है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है, यदि वैवाहिक जीवन है तो डाइवोर्स की सिचुएशन बन जाती है। आदमी अपने मस्तिष्क से कंट्रोल खो लेता है, पूरा जो आय का क्षेत्र है वो कम होने लगता है, समाप्त होने लगता है, किसी भी फील्ड में है मन नहीं लगता है, जीवन से ही मन उठने लगता है। कभी कभी तो जब राहु की सिचुएशन कुंडली में बहुत खराब होती है तो आदमी सुसाइड तक करने का प्रयास करता है, या वो ऐसे व्यसनों को, उसमें जो जिसने कभी भी कोई भी व्यसन न किया हो, ऐसे व्यसनों को, ऐसे बुरी आदतों को पाल लेता है कि बहुत मुश्किल से वो छूट पाती है। ये तो राहु के बहुत और भी है, क्योंकि वीडियो को मैं बहुत बड़ा नहीं बना सकता हूं। सुनने के लिए पात्रता आपके पास चाहिए, आप जितना सुन सके मैं उतना ही बात करता हूं। दूसरा एक और महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात कर रहा हूं कि अब राहु मस्तिष्क है, मन है, विचारों के ऊपर कंट्रोल है, तो ये कार्य करता कैसे, करेगा कौन? राहु की सेवंत जो दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि केतु के ऊपर होती है। राहु इंस्ट्रक्शन देता है केतु को। राहु के पास तो हाथ पैर तो है नहीं, मन है, बुद्धि है, विचार है, थॉट्स हैं, तो करेगा कैसे, करवाता कैसे है जब पैर नहीं है, हाथ नहीं है? केतु से करवाता है। सेवंत दृष्टि में केतु को इंस्ट्रक्शन देता है। केतु विचार शून्य हो जाता है, राहु की महादशा में सप्तम दृष्टि पड़ रही है, वो वही कार्य करने लगता है। देखो, विचार पहले आते हैं, यदि हमें आम खाना है, अमरूद खाना है, कोई फ्रूट खाना है, मन करता है, मन का कार्य समाप्त हो जाता है। कार्य कौन करता है? हाथ पैर करते हैं ना कार्य, प्रैक्टिकल तो हाथ पैर कर रहे हैं। तो वही जितने भी, एक और बड़ी चीज सोच लीजिए, समझ लीजिए, जितने भी बड़े काम होते हैं, बड़ा जो पाप होता है, अधर्म होता है, नीच से नीच कार्य होता है, दुष्कर्म हो गया, किसी का मर्डर हो गया, किसी को गाली गलौज हम देते हैं, या कोई भी दुनिया में सबसे जो बड़ा अधर्म होता है, बिना राहु की प्रेरणा से नहीं होता है। इतनी बड़ी खराब सिचुएशन होती है जब राहु की महादशा आती है या राहु कुंडली में खराब होते हैं। तो आपके घर में भी राहु है, हम सबके घर में, यदि हमने अपने घर की सिचुएशन को ठीक नहीं किया तो ये तो हो गया। राहु करते क्या है, कैसे काम करते हैं राहु और केतु? केतु अपनी महादशा अंतरदशा में अगर सिचुएशन अच्छी हो तो बहुत अच्छा भी फल देते हैं, राहु भी अच्छा फल देते हैं। लेकिन मैं केतु को इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं राहु के बीच में कि जब राहु की सेवंत सप्तम दृष्टि केतु पर पड़ती है तो केतु भी राहु के जैसे ही फल देना प्रारंभ कर देते हैं। ये तो थे लक्षण जिनके जीवन में राहु खराब है। उपाय क्या करेंगे? सबसे पहले अपने घर से राहु को हटाइए, केतु को हटाइए। जो आपके घर का साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है, वहां पर किसी भी प्रकार की गंदगी न रखें, किसी भी प्रकार का कबाड़ा न रखें, उसको साफ सुथरा रखें। कोई फ्लावर पॉट आप वहां पर लगा सकते हैं। आपके घर का जो गैरेज होगा उसको बहुत साफ सुथरा रखिए, पुराना कबाड़ा वहां पर नहीं होना चाहिए। आपके स्टोर रूम में कोई भी पुराने कपड़े, पुराना फ्यूज बल्ब, पुरानी ट्यूबलाइट, कोई भी पुराना कपड़ा जो यूजलेस है आपके लिए वो न रखें। आपने राहु और केतु को आमंत्रण दिया है, इन्विटेशन दे दिया है। आपके छत में कोई भी पुराना कपड़ा, पुराना लोहा, पुराना जो भी कबाड़ होगा, जो वेस्टेज होगा, उसको सबसे पहले अपने घर से हटा दीजिए। जिनका राहु खराब नहीं भी है, मैं उनके लिए भी कह रहा हूं, सबसे पहले अपने घर से राहु को हटाइए, बहुत कुछ राहु शांत हो जाएगा।
क्या बहुत अच्छे मैं आपको उपाय बता रहा हूं। अपने घर में हफ्ते में एक बार फिटकरी का पोछा लगाइए, या नमक डाल करके जब हम पानी में डालते हैं तो उसका पोछा लगाइए। नेगेटिविटी दूर जाएगी और पॉजिटिविटी क्रिएट होगी आपके घर पे। दूसरा एक बहुत बड़ा उपाय है। दूसरा आप क्या करेंगे, शनिवार को एक आधा मीटर काला कपड़ा लाएंगे, थोड़ी सी फिटकरी उसमें डालेंगे, सूखी हुई फिटकरी डालेंगे, एक पानी वाला नारियल डालेंगे, 7 प्रकार का जो नाज सतनाजा उसमें डालेंगे, कोयला पत्थर है उसमें डालेंगे, अपने सिर के ऊपर 7 बार एंटी क्लॉक और 1 बार क्लॉक एंड करेंगे, घुमा करके किसी बहते हुए पानी में डाल देंगे। 21 शनिवार यदि आपने ये कार्य ठीक से किया, जब आप जल में उसे प्रभावित करेंगे, जल में विसर्जन करेंगे, तो ध्यान करते हुए शंकर जी का ध्यान करेंगे और ये कहेंगे कि मेरे जीवन से, ऐसा फील करेंगे कि मेरा जीवन से राहु हमेशा के लिए, जो खराब राहु के जो कारण है, खराब राहु के कारण जो परिस्थिति खराब है, वो हमेशा के लिए दूर चले गए। 21 शनिवार तक यदि आप करेंगे तो आपके जीवन से 100% राहु का जो बुरा दोष है वो समाप्त हो जाएगा। यदि आपको मेरा आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो चैनल को, मैंने पहले कहा था कि सब्सक्राइब करें, और जय बद्री विशाल लिख करके कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जय बद्री विशाल।